योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की धमाकेदार जीत हुई, जवाब सही कह रहा हूं ना? हाँ। सुनिए, उसके बाद फिर लोकसभा का उपचुनाव हुआ। हाँ। आपकी दो पारंपरिक सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीतती थी, बीजेपी जीत गई। अगर बीजेपी ने माहौल इतना खराब होता और ये जनता और वो जनता, वो व्यूअर जो इस समय देख रहा है वो बीजेपी के खिलाफ होता, तो वो चुनाव हारता, तो बीजेपी चुनाव हारती। अच्छा, मैं जवाब दे पर जीत कैसे रही है? और आप रो रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, यानी आपको पता है कि आपको वोट कौन डालता है। बोलिए। देखिए, वो जो व्यूअर है वो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो आप लेकिन वोट आपको नहीं डालना। नहीं, मुझे डाल रहा है। मैंने कहा कि हम 22% पे थे, हम 38% पे पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी 46% से घट के 40% पे आ गई और आप जीत हार में लगे पड़े हो। मैंने कोई 200-300 जीत गया। जीत हार पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जनता आपको कितना मोहब्बत करती है। और आप 2-1 से वोट से हार गए। मैंने सरकार, सुनो एक सेकंड, खड़े होके बोलिए आप अपनी बात। ये जनता ही मोहब्बत कर रही है जो बीजेपी बार-बार जीते जा रही है। ये तो जीतती कैसे कांग्रेस आती? जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कलीमुल भी कह रहे, कलीमुल साहब भी कहना चाहते हैं स्वामी दिवांकर लगातार अनुराग उधर अनफेयर कर रहे हैं आप। ओके, कलीमुल साहब, फिर स्वामी दिवांकर आपसे बता रहा हूँ। कलीमुल साहब, मैं कर रहा हूँ। कलीमुल साहब, मेरी अनफेयर कर रहे हैं आप, अनफेयर कर रहे हैं अनुराग, ये गलत है, आप ये गलत है, मेरी अनफेयर आप कर रहे हैं। अमीर जी, मेरी ये रिक्वेस्ट समझाइए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियंस से एक बार ताली बजवा दीजिए। मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिस पर बाद में शायद न बजे, पहले बजवा दीजिए। हमारे कहने से तो बजाएगी नहीं, आपके कहने से बजा देंगे। अरे बजाइए तालियां, बजा दिए। देखिए आपके कहने में बजा दी। बोलिए। बच्चों, ये बताओ कि 2014 में जब रुपया गिरता था तो सरकार की साख नीचे गिरती थी, और अब जो रुपया गिर रहा है तो सरकार की साख गिर रही है नहीं गिर रही है? नहीं, बच्चों को बताइए ना, बच्चों बताइए। आप कहिए गिर रही है नहीं गिर रही, सिर्फ इतना बता दीजिए। इतना बताइए, इतना बताइए। आप एक लाइन में आपने 2014 की बात करी, कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो रुपये की बात करो। एक मिनट बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई हैं, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? वो कह रहे हिंदू एक नहीं होगा। ये एक पॉइंट निकल के आया, बोला अगर अब हिंदू एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? एक सेकंड, ये स्वामी जी को बोले दीजिए, निरंतर वो देखिए विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, टॉपिक चेंज हो रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यूथ से कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पर मेरी करवद्ध प्रार्थना आप लोग स्वीकार की, आप समझ रहे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि जब आप संवाद में आते हैं ना, आप इस खूब संवाद को एंजॉय कीजिए, अपना वक्तव्य रखिए, मगर जब बात धर्म की आती है ना तो प्लीज कभी हंसिएगा मत, वरना सारी जिंदगी आपका मजाक बनेगा, आप पे चुटकुले बनेंगे। यह मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं अमीश, बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज आप इन्हें भूल जाइए जो आपका अपमान कर रहे हैं, आज आप इन्हें भूलिए, ये कल फिर करेंगे। मेरी प्रार्थना इस आपके, क्योंकि आपका बड़ा प्रसिद्ध शो है, दुनिया देखती है, मैं सरकार से करता हूं कि मेरे आराध्य का अपमान करने वाले को ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई अपमान करने से पहले 50 बार सोचे। बिल्कुल सही बोला। स्वामी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं सभी धर्मों के लिए, स्वामी जी सभी धर्मों, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप लोग नहीं, आप यहाँ क्यों बैठेंगे स्वामी जी? सभी धर्मों के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बोलने तो दीजिए ना सर, उनको बोलने तो दीजिए सर। क्या ये कोई, उन्हें एक बार भी नहीं आप बोलने दे रहे, अब तो वो हट भी गए वहां से। एक सेकंड, आप सोचिए, एक सेकंड, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहां नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा, आप सोचिए। मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूं, आप सबके साथ बैठकर कहना, आप उठिए जी, आप बैठिए स्वामी। नहीं, मैं सही बैठा हूं अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा है, देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यही खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे, और अगर जो नहीं तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से हैं। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट, मांस, कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए,
आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती, कहीं कोई और कुछ करता है। मैं ये नहीं कहता सबका सम्मान हो, सबका सम्मान, मगर मैं ये नहीं कहता मेरा अपमान हो। कोई पिक्चर बनती है मेरे आराध्य पर, एक पिक्चर बना जिसमें देश का प्रसिद्ध कलाकार वो टॉयलेट में खड़ा दिखा आमिर खान। आपका इतना अस्तित्व किसी दूसरे धर्म के प्रति हो सकता है? किसी के प्रति भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप क्यों इस देश को, हमारी आस्था को, मैं ये कह रहा हूं कोई भी हो, मेरे देश का, मेरे आस्था का, मेरे सनातन का किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, अपमान, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, ये सलमान हो कैसे सकता है? ठीक है स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पे जाके खड़े होइए और अपनी बात को वहां रखिए। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन। अमीश ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात, आपने देखिए ना कि हिंदुओं का सेक्युलर धोखा लिखे हैं, सही का सुबुहीन है। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष नाटक कर डाला गया। कौन सी धर्म निरपेक्षता है? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मगर इन्हीं की पार्टी के एक युवराज कहते हैं कि राम की मां कौन थी, यशोध्या कौशल्या कहा गए, तब इन्होंने एक शब्द बोला। मैं वही तो स्वामी जी, वही कोई बात होती है क्या? ठीक है, कलीमुल साहब, मैं उसके बाद सुबुही खान और एक सेकंड कलीमुल साहब को बोला ना, एक सेकंड देखिए, अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा बोले कार्यक्रम के अंदर। निषाद जी ने कहा कि अनुराग शांति, ऑडियो नहीं जा रहा, कलीमुल आप बोलिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अनुराग अनफेयर कर रहे हैं, मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूं। देखिए ये बात स्वामी जी ने जो बात कही, हम उसका सब समर्थन करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और अपमान करने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो नेता ने बोला था। हाँ मैं बता रहा हूं, राम की माँ ने उसे कहां जना। जी हाँ, हमारे, बताइए सही कहा था गलत कहा था? हमारे नेता ने जो बोला था वो केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने ट्रायल किया, उसके बाद उसको बरी किया। दूसरी बात, बरी किया। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं, एक मिनट सुनिए, कहाँ केस सर, लक्ष्मी केस है, वो दूसरा केस है सर। आप ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं। राम की का कोई माँ ने कहा जना, इस पर कहाँ मुकदमा चला, कहाँ चला? कोई मुकदमा ही नहीं हुआ उस पे। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जहां से बात शुरू हुई है, ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, इसने तो मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। जो मुसलमान आबादी में 15% है, लेकिन दिल्ली की सरकारी नौकरी में 1.8% है। मैं युवाओं को एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो बयान हम देख रहे हैं, स्वामी जी बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहे थे, मैं भावुक हो गई वो सुन के। ये जो बयान हम देख रहे हैं महुमा मोइत्रा का, ऐसे बहुत लोग हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत पंथ से या संप्रदाय से नहीं चलता, भारत धर्म से चलता है, यानी कर्तव्य से चलता है। किसी भी देवी देवता का अपमान अगर हमारे देश में होता है तो वो भारत का अपमान है। लेकिन देखिए देशद्रोह दिक्कत है ना, आक्रोश दिखना चाहिए। दिक्कत ये है कि दूसरी तरफ तो 48 देश भी आके खड़े हो जाते हैं कार्रवाई करवाने के लिए, इस तरफ तो कौन खड़ा होगा? अपने लोग नहीं खड़े होते। आरोप तो ये है। एक घटना को लेकर 4 FIR हुई और समूचा सिस्टम बौखलाने लगा। जिस दिन ये युवा और देख रहे कैमरे में करोड़ों लोग FIR कराने लगेंगे, चक्री की तरह घूमने लगेंगे, और एक आदमी हिम्मत अगर जो जुटा ले अपमान करने की तो बात रही। ये मात्र कहने जैसा है अमीश जी। ये क्या आपको लगता है कि वर्ड ऑर्डर इस तरह का हो गया है जिसमें दूसरी तरफ तो 48 देश खड़े हो जाते हैं, इस तरफ तो सिर्फ हिंदुस्तान, अगर हिंदुओं के इष्टों का अपमान हो रहा है तो हिंदुस्तान के लोगों को तो खड़ा ही होना होगा। एग्जैक्टली अमीश, ये तो देखिए हमारे अपने अंदर सबसे बड़ी कमी है। CA NRC पर हजारों लाखों की भीड़ जाती है विरोध में, लेकिन CA के समर्थन में 500 लोग एक जगह नहीं हो पाते हैं। ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, एक हिंदू भाई ने स्वामी जी से कहा कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तो स्वामी जी ने उनको कहा मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इस चीज को जानिए। हम लोग 50, 100, 500 लोग एक जगह खड़े नहीं हो पाते हैं। अमीश, इलियास शराफुद्दीन के खिलाफ मैं आपको बताती हूँ, इलियास शराफुद्दीन जो आए दिन नेशनल टीवी पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मैंने कंप्लेंट ड्राफ्ट बनाकर अपनी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया कि जाकर कंप्लेन कराइए, अपने अपने क्षेत्र में FIR कराइए, ज्यादा से ज्यादा FIRs होनी चाहिए। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है, लेकिन कितनी FIRs हुई हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जी जी अमीश जब यही एक देश तीन है, मैं आ रहा हूँ, 3 सेकंड। हंस रहे हैं वो हमारे ऊपर, हंस रहे हैं वो एमएम के प्रवक्ता, एक सेकंड, एमएम के प्रवक्ता हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि हम रहमानी साहब या इलियास शराफुद्दीन या वो कट्टरवादी प्रवक्ता जो रोज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हम उनके खिलाफ
FIR नहीं करा आप पाते हंस क्यों रहे थे? मैं इसलिए आप हंस क्यों रहे थे? इसलिए हंस रहे हैं जब ये अन्याय यहाँ सुन तो लो मेरा, अरे बात नहीं है, दिक्कत है। देखो एजेंडा चलाना तो बताओ, मैं आपके साथ बोल देता हूँ। एजेंडा तो मेरी बात नहीं सुनने दे रहे हो, मेरी बात नहीं सुनना चाहते। आप जब तक डिबेट वहां करेंगे यहाँ करेंगे, मेरे पास आ रहे हैं आप जब अत्याचार यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं ऑन कैमरा आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। अत्याचार आधा बात लेके भाग जाते हैं, मैं पीछे भागता हूँ। मुझे बोलने दो। क्यों ड्रामा कर रहे हैं ये? ड्रामा क्यों कर रहे हैं? मुझे बोलने दो, मुझे भी बोलने का। अच्छा, आजम खान को सिर्फ मुसलमान वोट दिखाई देते हैं, आपको यहाँ पर अत्याचार दिखाई देता है। बोलने नहीं, ड्रामा क्यों कर रहे हैं ना सर? बोलने तो बोलिए अपनी बात। कहाँ बोलने दे रहे? विदाउट ड्रामा बोलिए। अभी आप हंस रहे थे, अभी आप ड्रामा कर रहे हैं। बोलिए भाई। मैंने कहा स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि इस देश के अंदर में जो भी देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमें ना उनके उस पे हंसना नहीं है, उसके ऊपर मैं उसमें नहीं हंस रहा था। आप देखिए, बेकार बात मत कीजिए इधर उधर। वही तो मैं स्वामी जी के साथ मिलकर आवाज उठा रहा हूं कि क्यों नहीं निषाद के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसने कहा कि यहाँ प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे। क्यों नहीं कार्रवाई? उन्होंने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे। ये कम बड़ी बात है क्या? प्रभु राम को आप दशरथ का बेटा नहीं बोलोगे? तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। वही स्वामी जी के साथ हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं। जो मां काली का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, जो प्रभु राम का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, और जो सुनो, और जो टेस्ट ट्यूब पे भी बताएगा। सुनो मेरी बात, सेकुलरिज्म का नाम लेगा, मेरी बात सुनो। सेकुलरिज्म का नाम लेगा, सेकुलरिज्म मतलब सेकुलरिज्म का काम नाम करेगा क्या? सेकुलरिज्म का नाम लेगा, सेकुलरिज्म के नाम पर बोलेगा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। आजम खान, उसका क्या होना चाहिए? आप सुनिए, उसका क्या होना चाहिए? सवाल क्या है? जी सवाल क्या है? सवाल पूछा मैंने। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही है। देखिए इस देश के आपको अंदर सवाल समझ नहीं आ रहा तो नेता काय के भाई? आप घुमा रहे हो सवाल को ना। आप सेकुलर को जोड़ रहे हो, मेरा कुमारा काम है। नहीं आप सेकुलर को जोड़ रहे हो मुसलमान से, हिंदू से। सेकुलरिज्म को मैं जोड़ो मुसलमान से, नहीं समाजवादी पार्टी के अनुसार। सुन लीजिए, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में होता है कि हम सभी धर्म नहीं, वो मतलब मत बताइए, वो मतलब सबको पता है। तो बस तो मतलब आप नहीं समझना चाहते तो मैं क्या करूं? खान को क्यों लग रहा है मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा? यहाँ तो हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब वोटिंग का समय आता है कि जो माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी और जो दूसरे लोग हैं समाजवादी के लोग या दूसरे लोग वोट ही नहीं डाल पाए, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। नहीं, वो तो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। अरे सुनिए तो, आजम खान ने मुसलमान का नाम मेरी लिया। गली में अगर हम लोग रह रहे होंगे तो हमें नहीं डालने देंगे। उनको लगता है कि सिर्फ वोट हो जो बीजेपी के माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी को डालना चाहते हैं। ईवीएम से कहानी आगे बढ़ गई। मेरी बात